नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन की पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 15 दिसंबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघशीष मास है, शुक्ल पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सुबह 8:10 तक है। आगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग वृद्धि है सुबह 10:16 तक। आगे ध्रुव योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग करें। बिजनेस डील, कोई रिश्ते की बात, नया काम, कोई अगर बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। करण तैतिल है, दिन में 11:45 तक। आगे गरकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:07 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:35 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12 बजे से लेकर 12:42 तक है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 9:13, सुबह 9:55, फिर दोपहर 12:42 और 1:24। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका एक परिहार कर लें। परिहार बहुत सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें या भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत शुभ रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली पूरे दिन का सबसे अच्छा समय कोई कार्य करने का वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से 1:40 तक, फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 5:30 तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है। दोपहर 1:44 तक आगे चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले भाग्योदय से पाएंगे आगे बढ़ने के अवसर। वहीं वृष राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे, होगा भाग्योदय। मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा आराम तलबी से आज बचें। कर्क राशि वाले किसी विवाद को सुलझा लेंगे आज। सिंह राशि वाले जल्दबाजी नहीं करें आज। और कन्या राशि वाले घर में प्रसन्नता का वातावरण पाएंगे। तुला राशि वाले मित्रों बंधुओं के सपोर्ट से बढ़ेंगे आगे। वृश्चिक राशि वालों को कुटुंब से मिलेगी शुभ सूचना। वहीं धनु राशि वाले अपने मेहनत का फल पाएंगे और मकर राशि वाले किसी समस्या से बाहर आ सकते हैं। कुंभ राशि वालों को संभल कर काम करना है आज और मीन राशि वालों को होगा जबरदस्त लाभ। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, सनातन संस्कृति में मत मतांतर, दर्शन भिन्नता बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे कारण ये रहा है कि हमारा बहुत बड़ा इतिहास रहा है। यानी इतने लंबे इतिहास में जो विभिन्न ज्ञानी हुए हैं, जिनका अवतार हुआ, बहुत से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ, ग्रंथ रचे गए। ऐसे में मतैक्य रहने का जो कार्य है वो संभव नहीं था। फिर भी मत को एक करने का जो कार्य किया वो किया आदि शंकराचार्य महाराज ने, जिसे आगे भक्ति काल में भक्ति कविजनों ने सरल भाषा में सहज बना दिया। इसलिए मत मतांतर से बचने का मार्ग समझिए। जब कुछ समझ ना आए तो बड़े लोगों का अनुसरण करें, यानी अपने घर के बड़ों का करें, समाज के अग्रणी जनों का करें, सफल जनों का करें। जो जिस क्षेत्र में सफल हो, आगे हो, उस क्षेत्र के ज्ञान के लिए उन्हीं के जीवन, उन्हीं के आचरण को देखिए। इस पर शास्त्र यूँ कहते हैं, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियोपि भिन्ना नेको मुनिर्यस्य वचे प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गते सह पंथा। इसका अर्थ यह है कि श्रुति में अलग अलग कहा गया है। श्रुति यानी जो हमारी ग्रंथ है, श्रुति परंपरा से जो चले आ रहे हैं। स्मृतियाँ भी भिन्न भिन्न कहती हैं। स्मृतियाँ जैसे नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और कोई एक ऐसा मुनि भी नहीं है जिसका केवल उन्हीं का वचन प्रमाण के आधार पर माना जा सके कि फला मुनि ने जो कहा वही लास्ट है। और धर्म का तत्व भी गूढ़ है। इसलिए महापुरुष जिस मार्ग से गए हों, जो करते हों, उस मार्ग को लेना योग्य है, उनका अनुकरण करना योग्य है, उनका अनुसरण करना योग्य है। इवन उनकी कॉपी करना भी अच्छा रहता है। जब आपको ये ना पता हो कि कैसे सफल होते हैं जीवन में, तो सफल व्यक्ति की कॉपी कर लीजिए, बहुत हद तक आप सफल हो जाएंगे।
तो तत्व ये है कि धर्म के अंदर जब हम समझने की कोशिश करते हैं, जब तक हमें गूढ़ तत्व का सार का अर्थ ना समझ में आता हो, तब तक जो हमारे बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, जो वृद्धजन हैं, हमारे घर के हैं, उनका अनुसरण कीजिए। तो ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत ही ज़्यादा पीछे छोड़ते हुए सफलता की आप दृढ़ता से, तेज गति से आप अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात उनकी जिनका जन्मदिन है, तो जिनका जन्मदिन है, आप सब लोग आज भगवान शिव जी पर केसर और चंदन का इत्र अर्पित करें और आधा घंटे मंदिर में बैठकर मन लगाकर बिना गिने शिव गुरु रामाय नमः शिवाय, शिव गुरु रामाय नमः शिवाय का जाप करें। वापसी में आप प्रयास करें कि 4 से अधिक निर्धन वृद्ध व्यक्तियों को आज आप भोजन करवा दें, वस्त्र आदि की सहायता कर दें। ऐसा करेंगे तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से, ईश्वरीय कृपा से युक्त बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जीवन में यदि कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है, आय के साधन कम होते जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने के स्थान पर दुष्कर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, तो ऐसे में समझ जाइए कि जन्म पत्रिका में धन संबंधित जो भाव होते हैं उनके अधिपति पीड़ित हैं, यानी सेकंड हाउस, 11th हाउस। ऐसे में ग्रहों की अनुकूलता के उपाय कीजिए, साथ ही साथ शरण लीजिए माता लक्ष्मी की। और आज रवि योग है, राजयोग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो ऐसे योगों से युक्त शुक्रवार के दिन आप माता महालक्ष्मी जी का पंचोपचार से पूजन करें। माता के समक्ष एक चांदी का सिक्का, 11 कमलगट्टे, 11 पीली कोड़ी, 11 गोमती चक्र रखें, एक शीशी गुलाब के इत्र की रखें और हो सके तो नित्य गुलाब की माला भी भगवती को अर्पित करते जाएं। और 3 दिन तक आप नित्य आधा घंटा इस मंत्र का जप कर लें। 3 दिन कर लें। 3 दिन बाद में सारी सामग्री को, यानी चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टों को एक लाल वस्त्र में अच्छे से बांधकर इत्र लगाकर अपने धन स्थान पर रख दें। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे इस मंत्र साधना के प्रभाव को देखकर। जो मंत्र जाप आपको करना है वो इस प्रकार है: महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। फिर से समझते हैं: महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। तो इसे कीजिए, आधा घंटा मन लगा के जब कीजिएगा, भगवती के साथ एकाकार होकर कीजिएगा। जब मंत्र और साधक और इष्ट एकाकार हो जाते हैं तो फल निश्चित रूप से मिलता है। इसी प्रकार से दर्शकों, लगातार भाग्य के अवरोधों से जो परेशान है या जिनकी जन्म पत्रिका की दशा विपरीत चल रही हो, लगातार जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आई जा रही हो, तो ऐसी स्थिति में आप शरण लीजिए महादेव की। महादेव की कृपा प्रसाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस पर तुलसी बाबा ने कहा है कि भावी हो मेटी सके त्रिपुरारी, यानी जो भाग्य में भी लिखा है उसको त्रिपुरारी यानी भगवान शिव मिटा देते हैं। तो आपको करना यह है कि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शिवालय जाएं, मीठे दही, फिर दूध और फिर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और अपने भाग्योदय और शिव कृपा प्राप्ति का निवेदन करके नित्य आधे घंटे का जाप मन लगाकर बिना गिने इस मंत्र का करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस प्रकार से जप करें और फिर देखें कैसे चमत्कार घटित होते हैं। कुछ 10-20 दिन बीतेंगे, अपने जीवन में प्रत्यक्ष शिव कृपा का अनुभव आप करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे से आगे सभी कार्य आपके बनने लगेंगे, जीवन सफलता की ओर अग्रसर भी होगा। तो आप निश्चित रूप से साधना कीजिए और जीवन में सुधार लाइए। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक चित्रा जी की। 17 जुलाई 1990 का जन्म है, सुबह 6 बजे पाली। वैवाहिक जीवन की समस्या का उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए चित्रा जी, आपका कर्क लग्न है, मेष राशि है, सप्तम में राहु बैठे हैं, यानी विवाह भाव में राहु है। सप्तम के मालिक शनि 6ठे भाव में शत्रु भाव में है और 12वें भाव में 12th हाउस यानी जो निजी क्षणों का भाव होता है उसमें 2 ग्रह बैठे हैं। तो ये दिख रहा है कि किसी और की वजह से आपकी व्यक्तिगत जीवन, वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं। आप राहु शांति करवाइए, गुरु के 7 गुना जप करवाइए और नित्य चींटियों को भुना हुआ बाजरे का आटा शक्कर डालकर उनको दीजिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में राहत मिलने लगेगी। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक प्रवीण जी की। 12 फरवरी 1976 का जन्म है, दोपहर 2:30 झुंझुनू। व्यापार करना है, कब से करें और कौन सा करें, ये इनका प्रश्न है। देखिए प्रवीण जी, आपका मिथुन लग्न है, मिथुन ही राशि है, यानी लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, दशम में गुरु है और नवमांश में गुरु की स्थिति दर्शा रही है कि आपको शिक्षा,
धर्म, पूजन सामग्री या भोजन संबंधित कार्य करना चाहिए। आप व्यापार अगले 2 महीने में कभी भी शुभ मुहूर्त देखकर शुरू कर सकते हैं, यानी जनवरी और फरवरी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आज की तीसरी पत्रिका है हमारे दर्शक चंदन सिंह जी की। 17 जून 1968 का जन्म है, सुबह 9:25 मकराना। प्रश्न है, जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, उपाय बताइए। चंदन सिंह जी, आपका कर्क लग्न है, कुंभ राशि है, लग्नेश यानी आपके शरीर का मालिक, व्यक्तित्व का मालिक अष्टम यानी मृत्यु भाव में, पंचमेश यानी कि बुद्धि विवेक का मालिक मंगल अस्त है, धन भाव का अधिपति भी अस्त है। तो समस्याएं तो जीवन में आनी ही है। आप मेहनत करके, प्लान करके कुछ भी काम पूरा नहीं कर पाते, यानी उसको पूरा करते नहीं है, छोड़ देते हैं। भाग्य से ही सब कुछ अब तक चलता आ रहा है, भाग्य ने साथ दिया है। तो आप सबसे पहले मंगल और चंद्रमा के 7-7 गुना जाप करवाइए, गले में मोती, हाथ में मूंगा पहनिए। जनवरी सन 2025 से आपको राहत मिलने लगेंगी। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपनी जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।